Hello students, welcome back again. So as you know, I am giving you tips and tricks to improve your English vocabulary. अब क्या होता है, कई बार हमें किसी से कुछ पूछना होता है, किसी से कोई आशा करनी होती है, तो हमारे पास सेंटेंसेस की कमी पड़ जाती है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम अपना सेंटेंस कैसे स्टार्ट करें, है ना। हमारे पास नॉर्मली एक दो तरीके से हम अपने हर सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। नाउ आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट वेज हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंसेस। सबसे पहले है, अगर हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी से हमको कुछ पूछना है, तो हम अपने सेंटेंसेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कैन यू टेल मी, कुड यू टेल मी, आई वुड लाइक टू नो, डू यू नो, हैव यू गॉट एनी आइडिया, कुड एनीवन टेल मी। तो इस तरह से आप यू हैव सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आस्किंग फॉर हेल्प। अब हमें किसी से मदद मांगने के लिए एक तो होता है हम सीधा बोल देते हैं कैन यू हेल्प मी। इसके अलावा हम कितनी सारी चीज़ें और बोल सकते हैं कि इट साउंड्स गुड, और अगला वो सामने वाला जो है हमें मदद करने से मना ही ना कर सके। तो हमारे जो सेंटेंसेस है वो हैं, कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस, कुड यू हेल्प मी फॉर अ सेकेंड, कैन आई आस्क यू अ फेवर, कुड यू स्पेयर अ मोमेंट, आई नीड सम हेल्प प्लीज़, आई कांट मैनेज, कैन यू हेल्प। तो कितना अच्छा लगेगा जब हम इन सब सेंटेंसेस को यूज़ करके किसी से मदद मांगेंगे तो, और डेफिनेटली हमारी जो मदद है वो हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ आस्किंग अबाउट हेल्थ एंड लाइफ। कई बार होता है हम किसी का स्वास्थ्य या किसी की लाइफ, हमको कोई उदास दिखता है, कोई बीमार दिखता है, तो हाउ आर यू एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम किस तरह से उसको और थोड़ा सा अपग्रेड करके पूछ सकते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, हाउ हैव यू बीन कीपिंग, व्हाट हैव यू बीन गेटिंग अप टू। तो इस तरह से हम लोगों की हेल्थ और लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। अब आपको किसी को कहना है कि वेट करो, तो अब इतना वेट फॉर अ सेकेंड। उसके अलावा हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हैंग ऑन अ मोमेंट, गिव अस अ सेकेंड, हाफ अ मोमेंट, आई विल बी राइट विद यू, वेट एंड सी, सॉरी आई एम अ बिट टायर्ड अप राइट नाउ। सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन आस्क पीपल टू वेट फॉर यू इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क। नाउ होपिंग फॉर समथिंग, जब हम किसी चीज़ की आशा करते हैं, है ना, हम बोलते हैं कि उम्मीद है ऐसा हो जाएगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई होप इट इज़ सनी टमोरो, होपफुली इट विल बी सनी टमोरो, विद एनी लकी इट विल बी सनी टुगेदर टमोरो, आई विश इफ़ आई ओनली इट वुड बी सनी, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर, आई एम रियली काउंटिंग ऑन इट बीइंग सनी। तो इन्होंने जो बीइंग सनी है वो एक फ्रेज़ यूज़ करा है, इसके साथ में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो ना। आई होप टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन, होपफुली आई गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, या एनीथिंग यू कैन राइट। सो दीज आर द स्टार्टिंग फ्रेजेस। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपने सेंटेंसेस को। जब आपको किसी को बोलना हो कि हाँ मुझे पहले से ही पता है ये बात, व्हेन यू हैव टू से दैट आई नो, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ आई सी, आई हेयर यू, आई नोटिस्ड, आई गॉट इट, आई टेक योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड। ये मुझे पहले से समझ में आ चुका है, मैं देख रही हूँ, मैंने तुमको नोटिस कर लिया है, मैंने सुन लिया जो तुमने कहा, कि मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो। नेक्स्ट इज़ कैन यू रिपीट। कई बार ऐसा होता है क्लासरूम्स के अंदर टीचर कुछ पढ़ा देता है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल नॉइसेस, या कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम नहीं समझ पाते, हमें नहीं समझ में आता हमें क्या बताया गया है, तो हमको बहुत हेसिटेशन होती है कि हम कैसे मैम को बोलें वो चीज़ रिपीट करने के लिए। तो वी हैव सम वर्ड्स जिससे कि आप रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, जैसे कि है एक्सक्यूज़ मी, डू यू माइंड रिपीटिंग दैट, सॉरी आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, पार्डन, सॉरी। तो है ना, सामने वाले को अच्छा भी लगेगा एंड यू कैन, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको कहना है हाँ अभी ये काम करो, अभी अभी आपको ये कुछ करना है, या मुझे अभी ये करना अर्जेंट है, तो आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ करोगे। एट दिस मोमेंट, जस्ट नाउ, करेंटली, एट दिस पॉइंट इन टाइम, फॉर टाइम बीइंग, दीज डेज। सो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस स्टार्टर्स हैं अलग अलग परिस्थितियों के लिए, जिनको यूज़ करके यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। आई होप you will always follow the tips and trips given by me. So please, all of you, write these down in your copies and have a good day.